हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 13 रुपए का ये शेयर है और हल्की हल्की ही सही लेकिन गिरावट की तरफ शेयर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर देखने की हम कोशिश करें तो फार्मा और आईटी को छोड़कर और थोड़ा बहुत मेटल भी चमक रहा है, उसको छोड़कर बाकी जितने सेक्टर्स है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एफएमसीजी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करने जाए, हम ऑटो सेक्टर की बात करने जाए तो वो सब फिसल रहे हैं। एंटरटेनमेंट की बात करें वो सब फिसल रहे हैं, और उसमें ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं फिसल ही रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 13.5 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्राइडेंट 13 रुपए 50 पैसे का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 7% तक टूट चुका है। अब देखिए, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और अभी गिरावट है। मतलब ओवरऑल देखिए तो नीचे की तरफ जा रहा है ये शेयर। लेकिन पिछले एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो एक साल का ग्राफ काफी एंकरेजिंग है। 165% का ग्रोथ आया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ट्राइडेंट की एक टेंडेंसी रही है कि ये जब भी लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में अटकता है तो बाद में एक बड़ा उछाल दिखाता है, लेकिन एक बड़े उछाल के बाद फिर लंबे 2-3 महीने तक आपको उसी प्राइस रेंज में अटका हुआ नजर आता है। बाद में फिर उछाल दिखाता है, फिर लंबे समय तक फंसता है, फिर बड़ा उछाल दिखाता है। और अभी लंबे समय तक अगर हम देखें तो 16 और 13 रुपए के बीच में ये शेयर फंसा हुआ है। और एक वक्त आएगा जब सिचुएशन थोड़ी बहुत नॉर्मल होगी और ये बड़ा उछाल दिखाने की कोशिश करेगा। ये बात तय है, यहाँ पर ये होने वाला है। यहाँ पर देखिए, मिड कैप शेयर है ये, 6,925 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो सिर्फ 60 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है। अब ट्राइडेंट में लोग बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं, बीएससी में भी सिर्फ 22 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों का अब जो मेन फोकस है अभी के वक्त में वो सिर्फ और सिर्फ फार्मा के ऊपर है। फार्मा के ऊपर लोग टूट पड़े हैं, ये हम कह सकते हैं कि भैया लोग जहां देखो बस फार्मा 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 और आईटी आईटी आईटी, यही चल रहा है। ये क्योंकि कोरोना के केसेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में यही दो सेक्टर है जिन्होंने इस कोरोना महामारी को अडॉप्ट करके लिया है। फार्मा दवाइयों की बिक्री तो भैया ऑलरेडी बढ़ ही चुकी है। हर कंपनीज कोरोना को लेकर दवाइयां बना रही है, हर कंपनीज इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर दवाइयां बना रही है। ऐसे में देखने की कोशिश करें तो बिक्रियां बढ़ी है उनकी। हेल्थ केयर हॉस्पिटल के जो शेयर्स हैं, जैसे कि अपोलो हो गया, ठीक है, मैक्स हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, इनके जो शेयर्स हैं वहां पर भी आपको तेजी देखने को मिली है। फोर्टिस हेल्थ केयर के शेयर है, वहां पर भी तेजी है, क्योंकि भैया बेड्स फुल है, हॉस्पिटल फुल है, जगह कहीं नहीं बाकी बची है वहां पर। तो या उनको भी वहां पर फायदा ही, हालांकि मैं फायदा कहना बहुत ही गलत वर्ड होगा यहाँ पर, लेकिन उनको काम है उनके पास, ठीक है। जबकि बाकी सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी ठंडे पड़े हुए हैं, और इसीलिए मार्केट में देखे जाए तो वहीं पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है जब तक कोरोना का भय है, जब तक कोरोना का खौफ है। लेकिन जैसे वो चीज कम होती जाएगी वैसे वैसे वो सेक्टर जो अभी तेजी दिखा रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, और बाद में वही लोग पैसा लगाएंगे उन सेक्टर्स में जिसमें आज आपको मंदी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखें तो मैं आपको सिचुएशन दिखाने की कोशिश करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 73.02% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 1.68% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ट्राइडेंट ग्रुप के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 45% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, और एक भी शेयर का गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.75% के आसपास है। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, 18% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 18 पैसे आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है, एक बड़ी फैसिलिटीज है जहां पर इनका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और कंपनी होम टेक्सटाइल, लैंड, पेपर, केमिकल, एनर्जी सारे सेक्टर्स में काम करती है। कंपनी का जो बिजनेस है वो 100 से भी ज्यादा देशों में चलता है, $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू है, 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है इनके। मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो ग्लोबली दुनिया में नंबर 1 है ये टेरी टावल बनाने में। नंबर 1 है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में नंबर 1 है ये कंपनी।
उसके अलावा कई सारे इनके कलेक्शन है, बेड एंड बाथ कलेक्शंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए होम टेक्सटाइल यानी पेपर में इनका बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपनी ने हाल फिलहाल में ही 6 नए शोरूम्स खोले थे पिछले साल के एंड में। और कंपनी के इस अगर हम देखने की कोशिश करें हाल फिलहाल तो 12 शोरूम्स इंडिया में चल रहे हैं। लेकिन कोरोना के चलते अभी वो शोरूम्स भी आपको, जिन शहरों में शोरूम्स है और अगर वहां पे लॉकडाउन है तो भैया वो शोरूम्स भी आपको बंद नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां रोजमर्रा की चीजों में लोग अपनी खुशियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वहां पर लोग टॉवेल बाथ कलेक्शन वो सब तो लेना कहाँ से पसंद करेंगे। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो बिजनेस थोड़ा सा इनका मंदा चल सकता है, जब तक कोरोना है तब तक बिजनेस थोड़ा सा इनका मंदा चलेगा। और बिजनेस थोड़ा सा मंदा चलेगा तो हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकल रेटिंग इसीलिए उतनी अच्छी देखने को अभी आपको नहीं मिल रही है। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पिछली बार भी कोरोना काल में ये शेयर टूटा था, लेकिन बाद में जिस तरीके की रैली दिखाई थी, अच्छे अच्छे शेयर्स को पीछे छोड़ दिया था इसने। जो बट लोग इस शेयर को बारे में इवेल्युएट भी नहीं करते थे, जो इसके बारे में कोई कमेंट तक नहीं करते थे, उन बड़े बड़े चैनल्स ने भी इसके बारे में टारगेट प्राइस देना शुरू कर दिया था और खरीदारी की रेटिंग भी दे दी थी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 29% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो रेवेन्यू इनके बढ़े हैं, 1303 करोड़ का रेवेन्यू आया है दिसंबर क्वार्टर में। कंपनी ने जो अपना विजन 2025 लॉन्च किया था तब बताया था कि इनका टारगेट है कि 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू 25,000 करोड़ तक पहुंचा देंगे ये लोग। तो ये बहुत बड़ा टारगेट था, और ऐसा नहीं कि कंपनी ने हवा में कोई टारगेट बता दिया। कंपनी ने 6 नए शोरूम्स खोले अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी के जो कई सारे पेटेंट हैं उसको यूएस में यूके में अप्रूवल तक मिल चुके हैं। ग्लोबली कंपनी काम कर रही है, ये आप मान के चल सकते हो। ट्राइडेंट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगेन मैं कह दूं अगर शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो भैया इसको अवॉइड करो और कोई और शेयर खरीदो। लेकिन आपका नजरिया यहाँ पर 2-3 साल का है तो मेरे हिसाब से ट्राइडेंट अभी भी काफी अट्रैक्टिव है, और गिरावट में मौका बहुत बढ़िया मिलने वाला है। टूटे जितना टूटे उतना खरीदो, डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जब से ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, जब से ये शायद 3 रुपए का हुआ करता था, तब से मैं यहाँ पर बाइंग की आपको सलाह दे रहा हूँ, तब से। और जब भी इसने आप देखिए पैसा बनाकर दिया ही है, बढ़िया तेजी इसमें हर बार देखने को मिली है, और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर तेजी बरकरार रहने वाली है। ट्राइडेंट के शेयर में खरीदारी करी है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो। टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदो इस प्राइस पर। अगर 50 पैसा 60, अगर 50 पैसा और टूटे शेयर और 200 शेयर खरीदो, अगर 50 पैसा और टूटे तो और 300-400 शेयर खरीदो। इस तरीके से यहाँ पर प्ले करिए और कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। ट्राइडेंट के साथ साथ एक और शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज। हालांकि मैं बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इस पर आप नजर जरूर रख सकते हैं। 22% की जो तेजी थी वो इसीलिए यहाँ पर देखने को, सॉरी 22 रुपए का जो शेयर है, और 8% की जो तेजी थी वो इसीलिए देखने को मिली थी क्योंकि भैया इनके नतीजे आने वाले हैं। 26 अप्रैल को, मतलब आज सैटरडे हुआ है, मंडे को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। 2 दिन बाद रिजल्ट से 24 तारीख हुई है, 26 को इनके नतीजे हैं। और नतीजे आने से पहले की ये रैली है आलोक इंडस्ट्रीज में। आलोक इंडस्ट्रीज इससे पहले भी बड़ी तेजी दिखा चुका है, 50 रुपए से भी ऊपर शेयर पहुंच गया था। 3 रुपए का शेयर हुआ करता था, 50 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था ये शेयर, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई और शेयर टूटना शुरू हुआ। तो वो चीज भी हमने यहाँ पर देखी। आलोक इंडस्ट्रीज में 60 रुपए के करीब शेयर पहुंचा था, और उसके बाद जो गिरावट आई वो भी हम सबने यहाँ पर देखी है। तो ओवरऑल आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में भी मैं कहूँ तो खरीदारी की है तो बने रहिए, रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पर जरूर है। और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो यहाँ पर भी आप टुकड़ों में ही खरीदारी करना, किसी एक प्राइस से बहुत सारे क्वांटिटी खरीदने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। और अगेन कह दूं आलोक इंडस्ट्रीज का जो, अगर प्रमोटर की बात करने जाए तो प्रमोटर तो हालांकि कोई नहीं है, लेकिन जो इसकी कंट्रोलिंग स्टेक है अब इसको कंपनी को चलाने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज है। मुकेश अंबानी की कंपनी अब इसको चलाती है, तो डेफिनेटली कंपनी के पास लिक्विडेशन की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर ट्राइडेंट की मैं बात करूँ, डेफिनेटली ट्राइडेंट मेरी पहली पसंद होगा यहाँ पर आलोक की कंपनी, क्योंकि मुझे ये शेयर सेफ लगता है
और गिरावट शॉर्ट टर्म में आने वाली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। जब भी ये शेयर लंबे समय तक किसी प्राइस रेंज में अटका है, उतनी ही बड़ी इसने बाद में तेजी दिखाई है। तो बने रहिए, खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।